करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 140 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 140 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहते हैं आए रोज बिजली की बढ़ती कीमत में इजाफा अवाम पर जुल्म है। की करेगी आवाम आगे रो रही है, पिट रही है, अपना खुदकुशियां आई है, होर बिजली महंगी कर दी है। ये तो चाहते ने क्या कि बिजली के डर तो बिजली के बिल इन्ने नहीं भरे जाते, गरीब आवाम कितने जाए। ये साडे हुक्मरान जेडे पता नहीं की कर रहे हैं, गरीब बंदे तो सोच ही नहीं रहे। ये बिजली फिर इन लोगों ने महंगी कर दी है। ये क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान, ये हमें क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ? क्या भेड़ बकरी हम लोगों को समझा हुआ है? हमारी इतनी इनकम नहीं होती जितने ये हमारे ऊपर फ्यूल टैक्स लगा देते हैं। हम अगर सियासतदान अपने ही बच्चों अपनी नस्ल का सोचेंगे तो दूसरी नस्लों के लिए हम क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे? चले वो एक बार में ही कर देना, वो हल्का मीठा जहर ना दें, एक बार में ही कोई 1000 रुपये यूनिट कर दें। हमें पता हो, हमारे बच्चों को पता हो कि कमाना है तो इनको ही देना है। इन्होंने खुद तो रहना नहीं है, इन्होंने हमें भी नहीं रहने देना। एक नई खबर जो हमें सुनने में आ रही है कि 3 रुपये कुछ पैसे बिजली और महंगी कर दी है। ये हालात देख लें, हमारी दुकानें देख लें, खाली हुई पड़ी हैं। इसके बावजूद हुकूमत के सर पे कोई जूं नहीं रेंग रही। हमारी जनाब हुकाम वाला से इल्तमास है कि इस पे गौर किया जाए और गरीब आवाम पे रहम किया जाए। एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं बचत पहले ही ना होने के बराबर थी, अब वो भी जाती है। आपको बता रहे हैं एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफा असरात नजर आने लगे। फैसलाबाद के रिक्शा ड्राइवर्स हुकूमत पर बरस पड़े। महंगाई का तूफान थम न सका। एलपीजी महंगी होने के असरात आने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स भी फट पड़े। बोले बचत पहले ही ना होने के बराबर थी, अब वो भी जाती रही। ऊपर से सितम ये कि सरकारी निर्ख में एलपीजी मिलती भी नहीं है। किराया बढ़ाएं तो सवारी हमसे बहस करती है। हमें तो सवारी पैसे दे ही नहीं रही, जो दे रही थी वो भी कम दे रही है। जिधर का 200 रुपया ले रहे थे वो भी 150 रुपया, सिर्फ कंपटीशन की वजह से हमें जाना पड़ता है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं महंगाई ने पहले ही निचोड़ कर रख दिया है। हुकूमत होश के नाखून ले, आम आदमी का ही कुछ सोच ले। घरों के अखराजात निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। यहाँ कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही। बहुत मुश्किल से हो रहा है, ठीक है ना। एक तो एलपी गैस महंगी है, दूसरे नंबर से बिजली के बिल हो गए। जो मेरे जैसा किराएदार बंदा है ना, उसको बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्यों? हर माह का 10 या 12,000 रुपया किराया है, उसके बाद उसका 25 या 30,000 बिल आ रहा है। शहरी कहते हैं घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत गैस की कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। गोजरा के पावरलूम वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुतालबात पूरे न होने पर सैकड़ों मजदूरों का टोबा टेक्सिंग तक पैदल मार्च। पावरलूम वर्कर्स ने महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से। गोजरा के पावर लूम वर्कर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुतालबात पूरे ना होने पर सैकड़ों मजदूरों का टोबा टेक्सिंग तक पैदल मार्च। पावर लूम वर्कर्स ने महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। के पावर लूम्स वर्कर कम उजरत मिलने पर सड़कों पर आ गए। सैकड़ों मजदूरों ने टोबा टेक्सिंग तक पैदल मार्च किया। पावर लूम वर्कर्स ने महकमा लेबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मजदूर कहते हैं गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं मिल रही, सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी नहीं बन रहे। महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उजरत पूरी नहीं मिलती। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा भी मसला हल न कर सके। जी असी ना 15 दिन तो गोजरे च बैठे सी धरना दे के, लेकिन गोजरे वालियां ने जेडे एसी साहब या दूसरा अमला साडी उन्होंने कोई नहीं सुनी। साडे पिछे बच्चे भी भुखे बैठे आ और साडी कोई इंतजामिया ने हेल्प नहीं की। असी हुण जा रहे हैं टोबे डीसीओ साहब के दफ्तर, असी उत्थे जाके धरना देंगे और उन्नी देर तक उत्थों नहीं उठांगे जिन्नी देर तक सानू इंसाफ ना दिता गया। असी गोजरा से पैदल टोबा डिप्टी कमिश्नर साहब दे धरना देंगे जिन्नी देर तक साडे मुतालबे ना पूरे वहां असी बैठे रहांगे।
चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी चौधरी अब्दुल रऊफ सतला भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। बोले पावर लूम वर्कर्स 15 दिन से एहतजाज पर हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजदूर महंगाई की चक्की में पिस रहा है, हुकूमत नोटिस ले, आला हुकाम मजदूरों को इंसाफ दिलवाएं। मेरे पास अल्फाज ये हैं कि बदकिस्मती इस मुल्क की है, किस को रोएं जाके। ये जो बेसिकली लूम्स एंड ये लेबर जो है यूनियन, ये बेसिकली मेरे ख्याल लोगों कम से कम कोई 10-15 दिन हो गए हैं चाहिए कि वहाँ अपने गोजरा से तल्लक इन लोगों का, और ये वहाँ बैठे और बिल्कुल इन लोगों ने अपनी जो बैठ के गवर्नमेंट को बावर कराया साइड पे, और ना इन लोगों को रोड ब्लॉक किया, कोई वायलेशन की, कोई लॉ नहीं तोड़ा इन लोगों को। शुरका ने मुतालबात पूरे न होने पर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना देने का भी अंदिया दे दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से आशूब चश्म में मुब्तला 100 से ज्यादा बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया गया। कोताही बरतने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोला के हेड टीचर काशिफ शब्बीर को मुअत्तल किया गया। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया के दौरे, स्कूल सरबराहान को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से आशूब चश्म में मुब्तला। सरकारी स्कूल्स खुलने के बाद पहले रोज आशूब चश्म में मुब्तला 100 से ज्यादा बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया गया। जबकि इंतजामी अमूर में कोताही बरतने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोला के हेड टीचर काशिफ शब्बीर को मुअत्तल कर दिया गया। आशूब चश्म का फैलाव रोकने के लिए 3 छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल खुले गए। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया समेत महकमा तालीम के अफसरान ने सरप्राइज विजिट किए, स्कूल में एहतियाती तदाबीर की हिदायत पर अमल दरामद का जायजा लिया। स्कूल विजिट किए हैं, क्लासेस को भी विजिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे आए हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं आया किसी का भी। पर इसके बावजूद हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि ड्यूरिंग स्टडी आवर्स के भी अंदर आपको कोई फील हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि मॉर्निंग में उसको इशू नहीं होता, आफ्टरनून को या दोपहर के बाद इशू होता है, तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन देख कर आएँ कि ऐसे बच्चों को उनको सेपरेट कर दें और उनको पेरेंट्स को बुला कर उनके। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को स्कूलों में आशूब चश्म से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई। जीरो पीरियड में तलबा को आंखों की बीमारी से बचने के लिए आगाही लेक्चर भी दिए जाएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान 1652 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आशूब चश्म के मरीजों का रश महकमा सेहत मुतहरिक हो गया। जंग में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। बेसिक हॉस्पिटल में आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक हफ्ता के दौरान 1652 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मर्ज के फैलाव की बड़ी वजह बेएहतियाती है। SOPs पर अमल दरामद से शहरी इस वबा से महफूज रह सकते हैं। है कि DHQ में पिछले 2 से 3 हफ्ते में हम आशूब चश्म के बहुत सारे मरीजों को का सामना कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये तादाद 1600 से ज़्यादा शामिल हो गई है बीच में। अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को हम छुट्टियां भी दे रहे हैं, स्कूल से वेकेशंस दी हैं 4-5 दिन की वीकेंड के साथ, और उसके बावजूद जो है ना पेशेंट की जो रेशो है बच्चों में और बूढ़ों में वो बहुत ज़्यादा है। आशूब चश्म के खिलाफ महकमा सेहत भी हरकत में आ गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास हुआ। कमिश्नर फैसलाबाद, दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर समेत डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में आशूब चश्म, पोलियो, डेंगू और अद्वियात की फराहमी और तरक्याती काम जेर बहस आए। अफसरान से ब्रीफिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी ने आशूब चश्म के मर्ज पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत को काम तेज करने की हिदायत की। आशूब चश्म को मजीद फैलने से रोकने के लिए पोलियो मुहिम के दौरान स्टाफ को एहतियाती तदाबीर बरतने का हुक्म दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अस्पतालों में अद्वियात की 100% दस्तयाबी और हिफाजत यकीनी बनाए। बुनियादी मराकज़ सेहत और अस्पतालों में अद्वियात की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत की। आशूब चश्म वायरस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की सलाहियत रखने की वजह से हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रहा है, जिसमें पेचीदगियां नुमायां हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद की चबा रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर, शहरी परेशान। किसी भी वक्त बड़े हादसा पेश आने का खदशा, शहरियों के तहफ्फुज़ात सामने आ गए। फैसलाबाद में चिब्बा रोड टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम भरम हो गया। शहरी परेशान, बोले सड़क की खस्ता हाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं। 3 से 4 साल हो गए इस तरह का रोड पड़ा हुआ है, ये इसको कोई पूछने वाला नहीं है। राजा रियाज साहब के पास हम गए थे, उन्होंने कहा जी मेरे पास फंड ही नहीं है,
पास ही ये हॉस्पिटल है, ये मुबारक क्लिनिक है। मरीजों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, हमारी गाड़ियाँ टूट फूट गई हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं। 4 से 5 साल हो गए, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी कहते हैं 4-5 साल से सड़क की यही सूरत हाल है। हम दोहरी अजियत में मुब्तला हैं, हादसात मामूल बन चुके हैं, कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। देखो लंघन का की हाल है, टायर आए देर यहाँ पर पंचर होते हैं, कारोबार दुकानें बंद तकरीबन। जब बारिश पड़ती है तो यहाँ कारोबार कोई नहीं होता, सब पानी दुकानों में चला जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो हमें तो उम्मीद ही ख़त्म होगी कि ये बनेगा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से सड़क की जल्द तमीर नो कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रामेश के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। शहरियों की लापरवाही, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अपने साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल गई। समुद्री रोड यू टर्न दूर, ग्रीन बेल्ट गुजरगाह बन गई, गलत तरीके से सड़क क्रॉस करने लगे। फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाने लगे। मेन समुद्री रोड पर 6 माह कबल यूटर्न बंद किया गया तो शहरियों ने ग्रीन बेल्ट से ही मोटर बाइक गुजारना शुरू कर दी। शहरियों का कहना था कि मजबूरी के तहत यहाँ से सवारी निकालते हैं, अगला यूटर्न बहुत आगे है। यूटर्न नोवल्टी पुल तो थोड़ा जिहा अगे कानून के मुताबिक बनया होया, बंद किया गया और फुटपाथ क्रॉस करते हैं। पेट्रोल महंगा वा, गुरबत है, परेशानी है। इस परेशान ने 2 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर आइए, 4 किलोमीटर है बन गया। शहरियों ने मजीद कहा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हम सहूलत समझकर ग्रीन बेल्ट से ही मोटर बाइक निकालते हैं, जो खतरनाक है। अक्सर औकात यहाँ हादसात भी रूनुमा होते हैं। ट्रैफिक पुलिस करीब यूटर्न की सहूलत मुहैया करे ताकि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। हालांकि ये हमसे सहूलत छीन रहे हैं, जैसे ये बंद करके, ठीक है। हम जिसे किसी ने डॉक्टर के पास जाना है, किसी ने 100 प्रॉब्लम हो सकती, उसके लिए हम फिर शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई हादसे का भी सबब बन सकता है, ठीक है। समुद्री रोड पर किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार का मौजूद ना होना ट्रैफिक पुलिस की मामले से अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग अंजुमन ताजरान की कॉन्फ्रेंस, मरकजी कायदीन समेत मुकामी अहदेदारों की शिरकत। इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के नामुंतखब अहदेदारों की हालत बर्दारी हुई। सदर मलिक अजहर हुसैन समेत दीगर ने हाथ उठाया। में अंजुमन ताजरान की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी भी हुई। सदर एसोसिएशन मलिक अजहर हुसैन और दीगर ने हल्फ उठाया। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद काशिफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और नौमुंतखब नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिले सदर हाजी दिलदार, तहसील सदर मोहम्मद हाशिम, सरपरस्त आला इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन मलिक जाहिद हुसैन खोखर भी मौजूद थे। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनाई जाए। और मैं ये बात जरूर करता चलूं कि कहते हैं महंगाई का जिम्मेदार ताजर है। महंगाई का जिम्मेदार ताजर नहीं, इस मुल्क में मौजूद चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, खाद माफिया, RLNG माफिया, और ये सारे माफियाज खुद हुकूमतों के अवानों के अंदर मौजूद हैं। तकरीब में चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन मेहर आबिद हसन, सीनियर नायब सदर ख्वाजा मोहम्मद नुमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद, फाइनेंस सेक्रेटरी राना जाहिद महमूद शरीक हुए। SC फेस्को शेख मुदस्सिर, मेंबर पंजाब बार चौधरी मुश्ताक, सदर आल पाकिस्तान मार्केट एसोसिएशन जुल्कनैन हैदर जिगर, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और तारिक साबरी ने भी शिरकत की। जिले सदर हाजी दिलदार ने कॉन्फ्रेंस में महंगाई के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गरीब आदमी घरों में मर रहा है, रोटी से परेशान है, लोग 3-3 दिन की भूखे पड़े हैं। लोग औरतें जब आती है मांगने के लिए, खुदा की कसम रोना आता है उस वक्त ये चीज देखकर। तो मैं ये गुजारिश करते हुए ये कहूंगा कि कल हुकूमत वक्त ने पेट्रोल का रेट जो है वो 8 रुपए कम किया और साथ ही गैस का रेट 10 रुपए बढ़ा दिया। ताजिर बिरादरी ने कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमत से रिलीफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। इंटरनेशनल वुमेन क्लब की जानिब से तंबोला लाइव गेम और कवाली नाइट का इनेकाद किया गया। मोहतरमा निगत शाहिद ने तकरीब की सदारत की। कमिश्नर सिल्वर सईद, एग्जीक्यूटिव मेंबर शमा अहमद, हिना बाबर, सहर मोहसिन, ज़रका तारिक ने खसूसी शिरकत की। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था फैसलाबाद में कारोबारी खवातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इंटरनेशनल वुमेन क्लब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के सफीरों के साथ भी काम कर रहा है। वी शुड ऑल सैल्यूट दीज लेडीज, जिस तरह से ये काम कर रही हैं और जितना ज़्यादा ये जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फैसलाबाद को प्रोजेक्ट कर रही हैं, और इनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमारा फंक्शन बहुत कामयाब रहा
اور اللہ میاں آگے بھی ہمیں ایسا ہی رکھے. تو اینڈ وی آر ویری سون پلاننگ ٹو، ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں باہر جو کہ وہاں پہ ایگزیبیشنز وغیرہ بھی کرے گا. تو انہیں کے لیے نا، انہیں شاید ان کے لیے بہت کام کر رہی ہیں، اور آج کا نہیں، جب یہ پریزیڈنٹ تھے لاسٹ ایئر، جب سے بہت کر رہی ہیں کام. اللہ کرے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ چلے گا یہ کام. کمشنر سلوت سعید نے تمبولا گیم جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. سحر کوکنگ آئل اور دیگر نے گفٹ ہیمپرز بھی اسپانسر کیے. انٹرنیشنل وومن کلب کی جانب سے سجائی گئی تقریب میں کاروباری خواتین کو کاروبار سے ہٹ کر تفریح کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ کردہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد. ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ، قومی کھیل ہاکی فیصل آباد میں رول کر رہ گیا. فیصل آباد میں ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث قومی کھیل ہاکی رول گیا. 11 کروڑ روپے کی لاگت سے لگنے والی آسٹرو ٹرف خراب ہونے لگی. ضلعی انتظامیہ واسا کے پانی کے لیے 20 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ نوٹس ادا نہ کر سکی. کروڑوں کی آسٹرو ٹرف پھٹنا شروع ہو گئی، جبکہ کھلاڑی پریشان ہیں. ہاکی آفیشلز کہتے ہیں آسٹرو ٹرف پانی نہ ملنے کے باعث خراب ہو رہی ہے. کمشنر فیصل آباد نے پانی لگوانے کا وعدہ کیا تھا جو وفا نہ ہو سکا. ابھی تک کوئی میچ بھی نہیں ہو سکا. کھلاڑی مجبوراً ہاکی کھیلنا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ فیصل آباد میں ایک بھی ہاکی گراؤنڈ نہیں ہے. ہماری ریکویسٹ ہے ان سے، کمشنر سے بھی ریکویسٹ ہے، ڈی سی سے بھی ریکویسٹ ہے، یا جتنے بھی متعلقہ ہاکی کے متعلقہ آدمی ہے، ایسوسیٹ ہے یا ڈویژن لیول پہ ہے یا اپر لیول پہ ہے، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے. یہ نرسری اگر ادھر سے کھیلنا شروع ہوگی تو نرسری پیدا ہوگی نا. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر کروڑوں روپے کی آسٹرو ٹرف لگائی ہے تو پھر وہاں پانی بھی فراہم کیا جائے تاکہ گراؤنڈ کو ہاکی کھیلنے کے قابل بنایا جا سکے. کیمرامین جنید کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.